नारायण 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 नारायण। आज मैं अपराध मुक्त राष्ट्र, बुराई रहित राष्ट्र, संपूर्ण बुराइयों से रहित राष्ट्र बनाने में, परिवार बनाने में हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में चंद विचार बता रहा हूँ, जिन पे यदि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री व विधायक गण अमल करेंगे तो वह राज्य अपराध मुक्त हो जाएगा और राष्ट्र के सभी सांसद गण यदि इन बातों पर अमल करेंगे तो वो राष्ट्र अपराध मुक्त हो जाएगा। एवं मेरे बंधुओं, जिस परिवार विशेष में, समाज विशेष में, धर्म विशेष में इन बातों का पालन किया जाएगा तो परिवार, समाज और धर्म अपराध मुक्त हो जाएगा और संपूर्ण राज्य, राष्ट्र और विश्व स्वर्ग बन जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब विशेष बात है, जिस तरह से एक राज्य होता है, राज्य के जैसे राजस्थान राज्य है, राजस्थान के 200 विधायक है। यदि 200 विधायक एक संकल्प हो जाए कि हमारा राजस्थान अपराध मुक्त होना चाहिए, पूर्णतः अपराध मुक्त होना चाहिए राजस्थान, तो मेरे बंधुओं, झूठ, छल, कपट, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, संपूर्ण अपराधों से अपराध मुक्त राजस्थान बने, इसके लिए 200 विधायकों को 100% संकल्पित होना पड़ेगा। पार्टी से उपराम होकर, आप पार्टी विशेष से उपराम हो जाओ और पार्टी से उपराम होकर आप लोग अपने राज्य के विषय में विचार करो। और जीवन थोड़ा मिला है, हमारी उम्र बहुत कम होती है, जिसमें से अधिक उम्र चली गई। जैसे कोई आदमी 100 वर्ष उम्र लेकर आता है तो समझो 100 में से कितना चला गया। ऐसी महामारियां आ रही और हम राजनीति करते हैं, एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं और बुराई का पक्ष लेते हैं। मेरे बंधुओं, परिवार से शुरू होती है बुराई। जिस राज्य में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस धर्म में बुराई का पक्ष नहीं लिया जाएगा, बुराई के लिए कोर्ट में कोई वकील नहीं खड़ा किया जाएगा, बुराई के पक्ष में, जैसे अपराधी के पक्ष में उसके माता पिता, भाई बंधु कोई खड़ा नहीं होगा, तो मेरे बंधुओं अपराध तत्काल नष्ट हो जाएगा, अपराध जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। संपूर्ण राज्य के विधायक, राजनेता और अधिकारी, IAS, IPS यदि चाहेंगे सत्य और ईमानदारी का शासन हो तो संपूर्ण राज्य में सुशासन कायम हो सकता है। सत्य और ईमानदारी का हर क्षेत्र में, हर परिवार में, हर समाज में बुराई रहित शासन हो सकता है। इसी तरह हमारा संपूर्ण भारत के 543 सांसद है। यदि 543 सांसद एक मत हो जाए, एक राय हो जाए और संपूर्ण राष्ट्र का हित सोचने वाले हो जाए तो हमारे राष्ट्र की ओर कोई नजर तक नहीं डाल सकता, इधर मुंह नहीं करेगा पड़ोसी दुश्मन देश कोई भी। मैं तो यहां तक कहूंगा, पूरे विश्व के साम्राज्य के सभी राष्ट्राध्यक्ष विचार विमर्श करें और सभी राष्ट्राध्यक्ष यदि पूरे विश्व से बुराई रहित करना चाहते हैं तो पूरे विश्व से भी बुराई तत्काल नष्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे भारत के 543 सांसदों से मैं आत्मनिवेदन करता हूं कि यदि आप में राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम है तो राष्ट्रहित के अलावा कुछ भी मत सोचो और सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलकर राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र के प्रति नागरिक का उत्थान के विषय में ही विचार विमर्श करो। जहर घोलने का काम मत करो, बुराई का पक्ष मत लो, निर्दोष का साथ दो और दोषी को सजा दिलवाने में सहयोग करो। जिस दिन संपूर्ण भारत के 543 सांसद एक मत होकर यह संकल्प ले लेंगे कि हमें जड़ से बुराई नष्ट करनी है, तो मेरे बंधुओं
सारे अधिकारी, कर्मचारी, नेता, व्यापारी सब सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलने वाले बन जाएंगे। लेकिन ये राजनेता क्या चाहते हैं? आपस में राग द्वेष फैलाकर धन दौलत वैभव स्वयं तो संचय करना चाहते हैं हर तरीके से, हर हथकंडे से, लेकिन सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलकर राष्ट्र का उत्थान नहीं चाहते, राष्ट्र की उन्नति नहीं चाहते, राष्ट्र के अंदर अपराध मुक्त राष्ट्र नहीं चाहते। ये चाहना इन राजनेताओं की नहीं होने के कारण ही, एकता के सूत्र में न बंधने के कारण ही हमारा राष्ट्र का अपराध होना, राष्ट्र प्रेम न होना, राष्ट्र में उग्रवादियों का पनपना, ये सारा मूल कारण राजनीति है। इस राजनीति को तिलांजलि देकर राष्ट्र प्रेम के नाते सब सांसद एक मत होकर हमारे राष्ट्र से बुराई को सदा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दो। किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति विशेष कोई अपराधी होता है तो उस धर्म विशेष के, उसके परिवार विशेष के लोग उसका पक्ष नहीं लेंगे, तो उसे सजाए मृत्युदंड तक हो जाएगा। लेकिन उसी के परिवार के, उसी के धर्म के बुराई के साथ में खड़े होकर बुराई का पक्ष लेते हैं। इसलिए बुराई रहित करने के लिए सबको अपने धर्म विशेष, जाति विशेष, मत मतांतर विशेष से उपराम होकर, अपनी पार्टी विशेष, राजनीतिक पार्टी विशेष से भी उपराम होकर सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलने का संकल्प लेना पड़ेगा। तब राष्ट्र अपराध मुक्त होगा, राष्ट्र बुराई रहित होगा। आज इन विषयों पर विचार करने का किसी के पास समय नहीं होता, क्योंकि प्रति व्यक्ति अपने आप को जानता है कि मैं कितना अच्छा कर्म कर रहा हूँ, कितना दुष्कृत्य कर रहा हूँ, कितना रिश्वत ले रहा हूँ, कितना समाज के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा हूँ, कितना व्यभिचार कर रहा हूँ। ये प्रति मनुष्य अपने आप को पूरा जानता है। जब अपने आप को पूरा जानता है तो मानव हित में, कल्याण में उसका क्या सहयोग है? वो स्वयं के साथ अपना ही नुकसान कर रहा है। उद्रेदात्मनात्मानम, मनुष्य प्रति अपना ही मित्र है और अपना ही दुश्मन है। इसलिए हमारे राष्ट्र के अहित में किसी दूसरे का, विदेशी का हाथ नहीं है, हमारे देश के रहने वाले नागरिकों का ही हाथ, सहयोग है, जिससे हमारा राष्ट्र का अहित हो रहा है। राष्ट्र की उन्नति में बाधा हमारे राष्ट्रद्रोहियों के कारण ही हो रही है, जो राष्ट्र में रहकर राष्ट्र का विरोध करते ही, राष्ट्र में रहकर राष्ट्र के साथ अन्याय अत्याचार करते ही, क्योंकि जिस थाली में खाते उसी में छेद करने वाले लोग वर्तमान में विद्यमान हैं। इसलिए ऐसे जय चंदों से बचाओ और राष्ट्र को उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए 100% संगठित होने के लिए संकल्पित हो जाओ। मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ संपूर्ण भारत के समस्त राजनेता, समस्त पार्टी विशेष के राजनेता आपस में सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलने का संकल्प ले लो। समस्त भारत के सांसद, लोकसभा के सभी संकल्पबद्ध हो जाए कि सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलने का संकल्प लेते हैं। मेरे बंधुओं, सारे प्रशासन के अधिकारी संकल्पित हो जाए कि हम सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलकर हमारे राष्ट्र के नागरिकों को सत्य न्याय देंगे। समस्त न्यायाधीशों के न्यायाधीश संकल्पित हो जाए कि हम हमारे राष्ट्र के नागरिकों को सत्य और ईमानदारी से न्याय देंगे। तो मेरे बंधुओं, अपराध मुक्त होने में भारत में समय नहीं लगेगा। कोई भी परिवार विशेष का व्यक्ति अपराधी है तो उसका कोई भी परिवार का भाई, बंधु, माता पिता उसका पक्ष ना ले। उसी दिन भारत सुदृढ़ और शक्तिशाली बन जाएगा। ना ही कोई धर्म विशेष का व्यक्ति विशेष कोई अपराधी हो और धर्म विशेष के झंडा लेकर उसके साथ में खड़े हो जाते हैं, जाति के लोग खड़े हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से उनके जाति के राजनेता लोग उनका पक्षपात करते हैं। इसलिए जाति के लोगों को भी, परिवार के लोगों को भी अपराधी है तो अपराधी के नाते ही उनको दंडित करना चाहिए। सभी राजनेताओं से, सभी अधिकारियों से, सभी बड़े भारत के बुद्धिजीवी वर्ग से मैं प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र में एकता के सूत्र में बंधने के लिए राष्ट्र प्रेम के नाते किसी भी अपराधी का पक्ष न लेकर, किसी भी हमारे
भारत से बाहर के देश का पक्ष न लेकर हमारे राष्ट्र हित के विषय में सब एक मत होकर राष्ट्र कल्याण के विषय में विचार विमर्श करें और हमारे देश से अपराध जगत को पूर्णतया अपराध को नष्ट करने के लिए संकल्पित हो जाओ, क्योंकि समय की मांग है। यदि अपराधियों का साथ दोगे तो तुम्हारा उम्र का समय जल्दी चला जाएगा और इस उम्र के बाद में बहुत बुरे दिन आएंगे उन लोगों के जो वर्तमान में बुराई कर रहे हैं और बुराई का पक्ष ले रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे साधु संप्रदाय विशेष हो, चाहे धर्म विशेष का व्यक्ति हो, चाहे समाज परिवार का व्यक्ति हो, किसी भी राज्य का व्यक्ति हो। अतः सबको एक मत होना पड़ेगा, क्योंकि हम भारतीय नागरिक होने के नाते, भारतीय सनातन संस्कृति के नाते हमें 100% संगठित होकर भारत के हित में, भारत के कल्याण के विषय में, प्रति नागरिक के सुख समृद्धि के विषय में हमें विचार विमर्श करना चाहिए। मेरा ये संदेश सारे राजनेताओं तक पहुंचाओ ताकि वो सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलकर राष्ट्र की उन्नति के विषय में विचार विमर्श करें।